Hare Krishna, Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita lecture, evening 5th January 1971, Gorakhpur. चैतन्य महाप्रभु प्रमाण वचन दे रहे हैं ये निर्विशेष और सविशेष में क्या अंतर है। निर्विशेष का अर्थ यही होता है जो भगवान को जो विशेषता है वो भौतिक विशेषता नहीं है। जैसे कल हम लोग बता रहा था कि भगवान की चोरी वो भौतिक विशेषता नहीं, वो यानी पारमार्थिक विशेषता, चेतन राज्य की विशेषता। चेतन राज्य में भी जैसे इधर है सब चीज उधर है, क्योंकि जन्माद्यस्य जता ब्रह्म वस्तु चिद वस्तु से सब चीज का जन्म होता। तो जैसे काल उदाहरण से होगा कि इधर जो चौर्य वृत्ति है ये भी उधर से ही तो आया होगा, नहीं तो आया किधर। बाकी वो जो विशेषता है उपादेय, और ये जो विशेषता है ये नकल। सिद्धेश्वर स्वामी जैसे बताते हैं जस सत्यता अर्थे मिथ्या भी सत्य व प्रतीयत। असल चीज जो है चिद राज्य वो परम सत्य होने का कारण इधर जो नकल मालूम होता है ये सत्य है। उदाहरण स्वरूप जैसा मरीचिका मरुभूमि में पानी का ख्याल होता है। पानी एक वस्तु सत्य है, परंतु जहां प्रतीत हो रहा है मरुभूमि में उधर वो सत्य नहीं है। इसी प्रकार दुनिया में जितने रस है ये रस और कहीं सत्य रूप से प्रकाशित है, पर इधर उसका विकृत प्रतिफलन है ये मानता। इसलिए वेदादि शास्त्र में उपनिषद में जहाँ परम ब्रह्म को निराकार और निर्विशेष स्वरूप से प्रतीयमान करने को प्रयत्न हो रहा है, उसका मतलब यही है जो अपराजित आकार वो क्या चीज है उसको समझाने के लिए। जैसे भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह। अब सच्चिदानंद विग्रह जो है हमारी ये बद्ध अवस्था में हम लोग उसको उपलब्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसको निराकार किया जाता है। जब भगवान का आकार ऐसी नहीं है, क्योंकि वो सच्चिदानंद रूप है और सच्चिदानंद रूप किस तरह का है वो हम लोग कभी अनुभव नहीं कर सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रिय द्वारा अभी जो हमारा इंद्रिय है जड़ेंद्रिय, ये जड़ इंद्रिय से हम लोग सच्चिदानंद विग्रह का अनुभव नहीं कर सकते। खाली भगवान के विग्रह नहीं, भगवान के सभी चीज, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का ऐश्वर्य सभी अपराजित चिन्मय चिदैश्वर्य
जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सरई सज्जा पूर्ण स्वयं भगवान तारे निराकार करी करोगे। भगवान सरई सज्जा पूर्ण है, वो निराकार हो ही नहीं सकता। जैसे इंग्लिश में बोलता है गॉड इज ग्रेट। आप समझ लीजिए ग्रेटनेस सबसे जो बड़ा है उसका हम लोग किस तरह से अनुभव करते हैं। निराकार करने से तो ग्रेटनेस का अनुभव ही नहीं होता। हम लोग बड़ा किसको मानते हैं? जो एक व्यक्ति अगर खूब धनी है उसको बड़ा मानते हैं। एक व्यक्ति अगर बहुत बलवान है उसको हम बड़ा मानते हैं। एक व्यक्ति बहुत भारी ज्ञानवान है तो उसको हम बड़ा मानते हैं। एक व्यक्ति बहुत भारी रूपवान है उसको हम लोग मानते हैं बड़ा। इसी प्रकार व्यक्तित्व का उपाधि बड़ा उपलब्ध होता है। तो भगवान स्वयं सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, सरईश्वर्य से पूर्ण है। इस प्रकार भगवान निराकार कैसा होगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रमाण वचन दे हैं जा जा श्रुति जल्पित निर्विशेष। वेदादि शास्त्र में जहां निराकार का विवरण है शाखा अभिधते सभी समय में, वो जो अपराजित आकार है उसको समझाने के लिए ये चीज ये नहीं है, माने चीज वो जो क्या है वो अभी हमको मालूम नहीं है। बाकी जो चीज हमारा सामने मौजूद है उसको मैं इतना ही कह सकता है ये चीज ये नहीं। जैसे ये ग्लास है, इसको मैं कह सकता हूँ चश्मा नहीं है। बाकी वो क्या चीज है वो अभी वर्णन नहीं कर सकता। हमारा ख्याल है आकार का अर्थ होता है जैसा हमारा आकार है खनिज, ये तो थोड़े दिन के लिए आकार है। हम लोग समझते हैं ऐसी आकार भगवान का होगा। इस हिसाब से भगवान निराकार है जी, ऐसी आकार भगवान का नहीं। जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को जो बहुबार तुम्हारा एवं हमारा जन्म हो चुका है और वो सब जन्म का जो कार्यक्रम हमको सब मालूम है तो तुमको नहीं मालूम। यानी इसी से पता चलता है जो भगवान का जो आकार है वो अर्जुन का आकार का सवाल नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसा पूर्व जन्म था हमारा कोई आकार भी था वो सब हम भूल गए। भूल गया क्योंकि जो आकार हमको मिलता है इस दुनिया में ये सब क्षणिक है। आज है कल नहीं है, तो इसलिए हम लोग तो भूल जाते हैं। और जब भगवान भूलते ही नहीं तो उसका मतलब यह उनका आकार और किसी का है। और वो सच्चिदानंद विग्रह, वो भगवान का जो आकार है और अपराचित होने का कारण वेदादि शास्त्र में उसको कहीं कहीं निराकार कह देते हैं। बाकी वो जो निराकार कहने का मतलब यही है जो भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है उसको प्रतिपादन करने के लिए, और कुछ बात नहीं है। ये नहीं है भगवान का आकार नहीं है, भगवान का आकार है, बाकी इस प्रकार आकार नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, जो सर्व कारण कारण है जन्माद्य से जतः, वो यदि निराकार हो तो आकार कैसा होता है? हम लोग का आकार कैसा होता है? यदि भगवान परमपिता है तो वह जिसके जितने संतान है उसके यदि आकार है तो भगवान निराकार कैसा होगा? भगवान खुद कहते हैं अहंग बीज प्रद पिता, मैं सबके बीज प्रद पिता है, परम पिता। तो परम पिता
निराकार कैसा होगा, निराकार से आकार कैसे आया, ये सब विचार है। तो जहां निराकार का वर्णन है शास्त्र में, उसका मतलब यही है कि इस प्रकार आकार नहीं जो हम लोग समझते हैं आकार, इस प्रकार नहीं, इसको यही सिद्धांत है। विचार जोगे सती हंत तासांग प्राय बलीय सभी समय। अगर विचार करके उसको ग्रहण किया जाए तो आगे जाकर के मालूम होता है जो भगवान साकार है, भगवान विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह। बाकी उनका विग्रह हमारे ऐसी नहीं है। इसको समझाने के लिए वेद आदि शास्त्र में कभी निराकार स्वरूप वर्णन किया जाता है। ब्रह्म हईते जन्मे विश्व ब्रह्म ते जीवन सही ब्रह्म पुनरअपि है जाए लौट। अब चैतन्य आप कहते हैं जैसे वेद में ये प्रवचन है कि जतो बा इमानी भूतानी जायन्ते, जहां से सब जीवात्मा जितने जीव है सबको चराचर जहां से जन्म हुआ, वेदांत में जन्माद्य से जाता है, वही इधर कहते हैं ब्रह्म है ते जन्मे विश्व। ये जो विश्व है ये ब्रह्म से ही इसको जन्म हुआ है। ब्रह्म इसका आदि कारण, और ब्रह्म का आदि कारण है भगवान की। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्म न अहं प्रतिष्ठा। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञान, ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, जन्माद्य से जाता, जहां से सब चीज का जन्म होता है। अब भक्त्यात, सब शास्त्र का यही विचार है। और जो निर्विशेष ब्रह्म है उनको भी कारण है कृष्ण, ब्रह्म न अहं प्रति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ईश्वर भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का, सब कारण के कारण, ब्रह्म के भी कारण भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म हईते ज्ञान में विश्व ब्रह्म ते जीवन। अधीरा अधीरा भाई सवाल तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो ब्रह्म है ते जान में विश्व। ये विश्व की उत्पत्ति ब्रह्म से, जतो वा इमानी भूतानी जान, और ब्रह्म में ही उसकी स्थिति है। और फिर जाकर के जब लय हो जाता है, प्रकृति जानती मामी काम, सिर्फ ब्रह्म में उसको लय हो जाता है। तो ब्रह्म नित्य वस्तु है। और ये जो भौतिक जगत है इसका रूप है भुत्ता भुत्ता प्रलियत। जैसे हमारा शरीर ये प्रकाश है अभी, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर हमको लेने पड़ेगा। इसी प्रकार सारा दुनिया भौतिक जगत का इसी नियम से चल रहा है, भुत्ता भुत्ता प्रलियत। ब्रह्म से जन्म है
ब्रह्म में स्थिति है और ब्रह्म में लय है। हाँ। तो अपादान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सभी यही तीन नहीं। जिस चीज से ये विश्व की उत्पत्ति होता है वो कारण हुआ, और जिसमें स्थित रहता है वो अधिकरण हुआ, और जहां से आते हैं अपादान। ये तीन कारण के लिए जो ब्रह्म वस्तु है, पर ब्रह्म वस्तु, वो सविशेष है। इन्हीं विशेष नहीं हो सकता, सविशेष। इसका शास्त्र प्रमाण, वेदादि शास्त्र में बहुत से प्रमाण है, वो सब इधर दिए हुए हैं, बाकी बहुत लंबा चला है। जैसा सीता शतरु उपनिषद में कहते हैं, स्वयमान लोकान सृजत। जो ये भगवान ये जो विश्व ब्रह्मांड को सृजन किए हैं। छंदांसी जग्गा कृतव व्रतानी भूतं भव्यं जच्च वेदा वदन्ति यस्मान् मायि सृजति विश्वमेतत् तस्मिन् चान्न माया संनिरुध्य। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। और इसी प्रकार और भी कहते हैं, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रयन्ति अभिसंग विसन्ति त्वद विजिज्ञासस्स तद ब्रह्म। ये सब ब्रह्म का परिचय। और वेदांत सूत्र में वो समग्र वैदिक भाषण का कृतित करके कहते हैं जन्माद्यस्य जगत, और उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। जन्माद्यस्य जगत अन्यात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सरा। ये भगवान का परिचय श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद में से ही शुरू हुई है। अपादान करण अधिकरण कारक तीन, भगवान सभी से यही तीन तीन। भगवान बहु है तो जबे कोई लमौन, प्राकृत शक्ति तबे कैल विलकन। सौखता, जब भगवान अकेले बहु होने का, एक बहुश्यामा अनेक होने की इच्छा की, तब प्रकृति अंग बीज प्रदात पिता, तो पृथ्वी में गर्भाधान किया और अनेक जीव का प्रकाश हुआ। भगवान बहु है ते जबे कोई मन प्राकृत शक्ति ते तबे कोई विलक। प्राकृत शक्ति, भगवान का अनेक शक्ति है। पराश शक्ति विविध श्रूयते, अनेक प्रकार शक्ति का परिचय है। उसका विचार सामंजस्य करके तीन शक्ति दिखाई पड़ती है। एक है प्राकृत शक्ति, एक है अप्राकृत शक्ति, और एक है तटस्था शक्ति। तो प्राकृत शक्ति में जब भगवान सौखता इखन कहते हैं, मया धक्के न प्रकृति सुयते सचराचरम, तब जाके बहु जीव का उत्पन्न होता है। प्राकृत शक्ति तो तबे कोई विलकन, शिकाले नाही जन्मे प्राकृत मनोनय। अब चैतन्य महाप्रभु को कहना है, जब भगवान विलोकन किया सौखत, तब तो प्राकृत वस्तु कोई मौजूद ही नहीं था। इसलिए भगवान को जो विलोकन है, देखना है, वो अपराकृत है। यही समझने का बात है। जब प्राकृत वस्तु सृजन नहीं होती, भगवान देखा, तब जाकर के प्राकृत जगत उत्पत्ति हुई। जैसे बाइबल में वैसे कहते हैं, जो गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। सो गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन, तो लेट देयर बी क्रिएशन का पहले है तो क्रिएशन था ही नहीं। तो गॉड जो बोल रहे हैं, जो लेट देयर बी क्रिएशन, ये प्राकृत वचन नहीं है, अपराकृत वचन है। तो इसलिए जब अपराकृत वचन है तो अपराकृत शरीर भी है। ये सिद्धांत है।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब भगवान सृष्टि के लिए अवलोकन किया उस समय है प्राकृत वस्तु कोई सृष्ट नहीं थी, इसलिए भगवान का जो अवलोकन है वो अपराकृत है। जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं नारायण कहते नारायण जो है वो पर अव्यक्त्यात्, ये अव्यक्त और वक्त जो है महत्तत्व और ये जो आपका प्राण ये जो भौतिक जगत ये वक्त और अव्यक्त इसको कहा जाता है। तो शंकराचार्य भी कहते हैं नारायण जो है वो पर अव्यक्त्यात्, वो जो प्राकृत महत्तत्व है उससे भी परे है। इसलिए जब भगवान अपनी दृष्टि से ये जगत को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो जो दृष्टि है वो प्राकृत नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु कहने का मतलब है कि विकाले नाही जन्मे प्राकृत मनो न, मनन करने से थिंकिंग फीलिंग विलिंग तब कार्य होता है। तो भगवान का जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग वो प्राकृत वस्तु जन्म होने का पहले ही है, क्योंकि उनका थिंकिंग फीलिंग विलिंग का पश्चात ये प्राकृत जगत तैयार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीकाले नाही जन्मे प्राकृत मनोनय अतएव अपराकृत ब्रह्मेर नेत्रम। इसलिए यही विचार होता है कि भगवान का जो नेत्र है, भगवान का जो मन है, भगवान को जो इच्छा है वो सब प्राकृत नहीं, वो सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान निराकार नहीं है, परंतु भगवान का आकार ये प्राकृत आकार नहीं। कैसे भगवान का प्राकृत आकार होगा? जो भगवान का आकार के संपर्क में कहते हैं सच्चिदानंद भी। सत का अर्थ होता है सनातन, नित्यता, स्थायी, कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का जो शरीर है वो हमारा शरीर का ऐसे नहीं है। इसलिए यदि कोई ऐसा समझे कि भगवान का शरीर प्राकृत है, महा अपराध है। प्राकृत बोलिया भावे विष्णु कौले बहुत अपराध नहीं यार, ये अपराध। अतएव अपराकृत ब्रह्म वस्तु उनका जो नेत्र है, उनका जो मन है, उनकी जो इच्छा है, उनका जो कार्य है, ये सब अपराकृत। फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म शब्दे पूर्ण स्वयं भगवान। ब्रह्म का अर्थ होता है पूर्ण वस्तु। वो पूर्ण वस्तु स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। ब्रह्म परमात्मा ये पूर्ण नहीं है, परंतु भगवान जो है वो पूर्ण है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द जो तत्व वस्तु है उसको कोई कहते हैं ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा और कोई कहते हैं भगवान। तो भगवान जहां ये शब्द का जब उपलब्ध होता है तो वो पूर्ण भगवत उपलब्धि। इसलिए भगवत गीता में सांग भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। वास्तविक जिसको ज्ञान लाभ हुआ है वो अनेक जन्मों पश्चात ज्ञान की चर्चा करते करते वासुदेव सर्वमिति वो समझ जाते हैं ये वासुदेव भगवान कृष्ण ही मूल पुरुष है। अहम आदि ही दीवान, सब विषय का मूल पुरुष जन्माद्य से जाता ये भगवान स्वयं वितक है। अहम सर्वस्व प्रभव। तो इस अनुभव जब इस प्रकार अनुभव जिसका हो जाता है वो पूर्ण ज्ञानी है। जब तक वासुदेव सार्वमिति नहीं समझ में आता है तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है।
और भागवत में भी कहते हैं कि जिन्नीर बिंदाख विमुक्त मान, बहुत से है ऐसे महात्मा वो अपने को मुक्त मानते हैं, विमुक्त मानी ना मानते हैं मगर असल में है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है मानी ना, अपने को मानते हैं, समझ लिया हम ब्रह्म हो गया, इस प्रकार एक अपना मान लिया, भाई असल में उसका जो ज्ञान है अविशुद्ध बुद्ध है। शास्त्र में कहते हैं जो जिन्नीर बिंदाख विमुक्त मानी ना तई अस्वभावात अविशुद्ध बुद्ध, जब तक भगवान की उपलब्धि नहीं है तब तक उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध बुद्ध। जिन्नीर बिंदाख विमुक्त मानिना, केवल मानते हैं जब मुक्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु कहते थे अनेक करोड़ों मुक्त का भीतर एक कोई अगर कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण समझना साधारण बात नहीं है। मुक्तानव भी सिद्धाणाम नारायण परा, अनेक सिद्ध मुक्त का भीतर में कोई व्यक्ति नारायण होता है, नारायण परायण, नारायण होता नहीं, नारायण परायण, ये नारायण तो भक्त होता है। ये विचार तो ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेर प्रमा। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म का जो असल अर्थ होता है वो भगवान, क्योंकि ब्रह्मे थी परमात्मा थी भगवान, ब्रह्म में ब्रह्मभूत होने से काम खत्म नहीं हो गया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत होने का पश्चात, ब्रह्म अनुभव होने का पश्चात परमात्मा अनुभव होने का पश्चात भगवत अनुभव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते ब्रह्म का शब्द जो है वो कृष्ण, जैसे अर्जुन कहते हैं कृष्ण का पर ब्रह्म, परम धाम पवित्रम परमम भवा शाश्वतम पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष आदि ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण। ये सब शास्त्र का प्रमाण। आदि ब्रह्म अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण सांग भगवान, पूर्णत्व ब्रह्म का जो पूर्णत्व है वो भगवान। इसका दृष्टांत दिया गया है, जैसा दूर से एक पहाड़ देखिए मालूम होता जैसा एक बादल है, काला काला कुछ ऐसा मालूम होता, फ्रेग आइडिया। और दूर थोड़ा जाइए तो मालूम होगा। अब देखिए जैसे बहुत से सितारा है, हम लोग देखता है टिक टिक कर रहे हैं, बाकी उसका भीतर ऐसी शहर है, ऐसे आदमी है, सब कुछ है। ऐसे प्रकार सूर्य लोक भी है, चंद्र लोक में भी है, सब लोक में, सर्वलोक में सब जगह में है। बाकी दूर से निर्विशेष विशेषता मालूम नहीं होता उसका भीतर क्या है। ये अब जब स्पुतनिक चलाया गया था, कई जब इसको परिक्रमा किया तो उसको मालूम होता था कोई ग्रीन ऐसा कुछ, यही पृथ्वी। बाकी ये इसमें बहुत विशेषता है। जब पृथ्वी को पहुंचता है तो उसमें देखता है जो बहुत से शहर है, बहुत से आदमी है, बहुत से जानवर है, वैसे मकान है, सभी से। तो जब तक भगवान में नहीं पहुंचता है तब तक वो जो क्या ना अपराजित जगत है उसको विशेषता समझ में नहीं आती। जो दूर से देखता है वो केवल ब्रह्म ज्योति देखता है, और थोड़ा आगे से देखता है वो परमात्मा दर्शन करता है, और संपूर्ण जब दर्शन होता है तत्व वस्तु का वो भगवान। सांग भगवान कृष्ण, सांग भगवान कृष्ण शास्त्रे प्रमाण।
चैतन्य महाप्रभु कहते सब शास्त्र का प्रमाण है। कोई कोई ऐसा पूछता है कि वेद में कृष्ण का शब्द है कि नहीं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते सब शास्त्र का प्रमाण। और भगवान स्वयं भी कहते वेद से सर्व अहम एव वेद, सब वेद का जो लक्ष्य वस्तु है वो मैं हूं कृष्ण। तो इसको समझना चाहिए और योग गुरु का पास ये वेदादि शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, तब जाके मालूम होता है कि सब वेद का ही उद्देश्य है भगवान कृष्ण। वेदेर निगुर अर्थ बुझन ना जाए, पुराण वाक्य से ही अर्थ करेंगे। वेद में जो जो सूत्र है, मंत्र है, बहुत ही गंभीर है, सबको समझ में नहीं आता, इसलिए उसको व्याख्यान करने के लिए पुराण आदि शास्त्र को वेद व्यास बनाया है, सप्लीमेंट उसको समझाने के लिए। पूरण जिसको पूरा करते हैं, वो ज्ञान हमारा पूरा नहीं हो सकता है वेद में। अब जैसे सूत्र है जन्माद्यस्य जता, एक सूत्र है, अब इसको व्याख्यान करने के लिए अनेक पुराण, महाभारत आदि शास्त्र, भगवद गीता इत्यादि, रामायण सब उसमें बनाए, वो भी सब वैदिक शास्त्र। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो वेद का, जैसा व्यासदेव महाभारत रचना की थी किस लिए कहते हैं, जो श्री शुद्ध द्विजबंधु नाम त्रयीन गोचर, जो श्री शुद्ध और द्विजबंधु है उसको बुद्धि का गोचर नहीं होता है वेद शास्त्र, इसलिए महाभारत बनाया। इतिहास का भीतर वैदिक सिद्धांत दे दिया, और इसी महाभारत का भीतर श्रीमद् भगवद गीता है, और उसमें वैदिक सिद्धांत जो असल है वो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं। इसलिए वेद का यही सिद्धांत है, जो भगवान का चरण में शरणागत हो जाना ही सब वेद का सिद्धांत है। वेदेर निगुर अर्थ बुझन ना जाए, इसलिए पुराण बनाया गया। और पुराण का भीतर, पुराण 6 प्रकार का है, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण और तामसिक पुराण। तामसिक पुराण, राजसिक पुराण में अनेक देव देवी का पूजा करने के लिए विचार है, यज्ञ आदि साधन करने के लिए। और जो सात्विक पुराण है, जिसका विचार श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है, उसमें केवल भगवत उपासना करने की विचार। सत्यम परम धीमहि, व्यासदेव भागवत पुराण रचना करने के पहले जो मंगलाचरण लिखा है उसमें कहते हैं सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो है उसको मैं ध्यान करता हूं। धीमहि अपना शिष्य का सहित बहुवचन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुराण वाक्य से ही अर्थ कौरय निश्चय, क्योंकि वेद का अर्थ सर्वसाधन के विशेष करके स्त्री शूद्र द्विजबंधु, और स्त्रीलोक और शूद्र जो है उनकी बुद्धि कम होती है, और इसी प्रकार द्विजबंधु का अर्थ होता है जो ब्राह्मण का घर में, ये क्षत्रिय का घर में जन्म लिया, परंतु उनकी ब्राह्मण का आचार, ब्राह्मण का गुण नहीं है, उसको द्विजबंधु कहा जाता है शास्त्र में। तो ये द्विजबंधु का स्त्री शूद्र का शामिल कर दिया। स्त्री शूद्र द्विजबंधाना त्रयीना श्रुति गोचर, ये श्रुति गोचर नहीं होता है, इसलिए महाभारत के भीतर, इतिहास का भीतर पंचम वेद इसके लिए कहा जाता है महाभारत। साम यजुर्वेद का अथर्व 4 वेद है, और महाभारत को कहा जाता है पंचम वेद। तो क्योंकि सबके लिए जो तत्व ज्ञान देना चाहिए, ये वैदिक विचार है। तो जो जैसे अवस्था में है उसके लिए अलग अलग यो विचार प्रकट किया गया। सुतः विभिन्ना, सुतः विभिन्ना, वेद शास्त्र विभिन्न नहीं है, वेद शास्त्र नहीं है, बल्कि विभिन्न क्यों है? विभिन्न व्यक्ति को समझाने के लिए विभिन्न आकार से
बताया जाता। असल में विभिन्न नहीं है, वेद एक ही है। हाँ, और वेद का उद्देश्य ही है वेद इष्ट सर्वय अहमेव वेदाम, भगवान को समझ। बाकी निम्न अधिकार में जो सतगुण रजगुण में है उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहीं कहीं पुराण में कहते हैं अच्छा जिसको जैसा जिसको मांस खाने की इच्छा है और उसको भी शास्त्र चाहते हैं उसको भी उद्धार किया जाए, तो उनको कहते हैं अच्छा तुम मांस खाओ, बल्कि बिथा मांस नहीं खाओ। तो ऐसा बाजार से खरीद के कसाई खाना से मांस लेके नहीं खाओ, तो फिर कैसा मांस खाए, तो काली पूजा करो। तो काली पूजा करो, उसको विधि है, ऐसा पूजा करो, ऐसा बलिदान दो, ऐसा वो बड़ा झंझट है। तो वो झंझट में जाने को नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हम लोग शाक्त है, हम लोग मांस खाने का हमारा अधिकार है। जो शाक्त भी नहीं है, वैष्णव भी नहीं, कुछ नहीं है, कदाचारी है। हाँ, काली पूजा करने के भी उसकी पद्धति है, ऐसी पूजा होनी चाहिए, ऐसी बलिदान होनी चाहिए, वो शास्त्र में सब पद्धति है। उसको साथ छोड़ छाड़ करते केवल मांस खाने के लिए बोलते हम काली पूजा, हम काली का भक्त है। तो है काली पूजा, पुराण आदि शास्त्र में पूजा करने की विधि है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। बाकी है वो किस लिए है, उसको रोकने के लिए। उसके जैसा चंडी पूजा करके शराब पीने का ऐसा विधि है, जिसका मतलब है नहीं जो वो शराब खूब पिए नहीं, वो जो शराब पीने वाला है उसको रोकने के लिए कहता अच्छा तुम शराब पियो, बाकी चंडी पूजा करके पिए, उस रुकावट हो गई। जैसा जो गवर्नमेंट हमारा है, कभी कभी शराब का दुकान खोल देता है अंडर लाइसेंस और खूब दाम लेते हैं। आप लोग जानते हैं वो शराब जो बनाया जाता है उसका अगर 1 रुपया खर्चा हुआ तो गवर्नमेंट उसमें एक्साइज ड्यूटी लगा के 60 रुपया दाम करती। हाँ, क्यों? जहां तक हो वो कम पिए, दाम बहुत कर दिया, बाकी जो शराबी हो तो पिए ही जा। हाँ, वो कहीं से अच्छा अब जाके भगवान ये गवर्नमेंट जैसा शराब का दुकान खोल देते हैं शराबियों के लिए। उसका मतलब यही नहीं है जब गवर्नमेंट चाहते हैं सब शराबी हो जाए खुद पिए, ये बात नहीं है। रोकने के लिए जो शराबी है, पीने वाला है, उसको थोड़ा थोड़ा चांस दिया जाता है। जो देखो इतना झंझट करके तुमको शराब पीने पड़ता है, इससे दाम देने पड़ता है, इतना झंझट है, इसको ना पियो। बाकी वो ना, उसको अगर पीने को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो जैसा वो स्मगलिंग होता है वो खूब बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार शास्त्र में जो लोके बबयामिष मध्य सीवा नित्यास्त जंतु, स्त्री संग करना, बबया आमिष, आमिष यानी मांस मछली ये सब खाना, और मध्य सेवा, ये साधारण उनकी इंक्लिनेशन है। तो शास्त्र में इसको विधि जब देते हैं इसको रोकने के लिए, ये बात नहीं है जिसको को बढ़ाया जाए, खूब बढ़ाया जाए, नहीं, ये बात नहीं। तो ये साहब पुराण में है। तो किसके लिए है? जो निम्न अधिकारी है, हाँ, रजस्तम गुण में, उसको आस्ता 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 आस्ते रजस्तम गुण को नाश करने के लिए ये भगवत कथा की चर्चा होनी चाहिए। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, ये सब किस्म का व्यक्ति इधर उपस्थित है। बाकी भगवान की ऐसी कृपा है, सिन्नतांग सकता कृष्णा पुण्य सेवन कीर्तन। यदि ध्यान से ये भगवान की कथाएं जो है सुना जाए, केवल सुना जाए और कुछ, तो उसको पुण्य अर्जन होगा। और किसने तो पुण्य तो जरूरी होगा। पुण्य श्रवण कीर्तन, जो कीर्तन करते हैं उसको भी पुण्य होता है, और जो श्रवण करते हैं उसका भी पुण्य होता है। तो पुण्य होने से तो उसके हृदय का जो मैला है, हृदयंतस्थ अभद्राणी, हृदय में अनेक जन्म का संस्कार बहुत अभद्र जमा हुआ है। तो ये पुण्य श्रवण कीर्तन ये होने से फिर आस्ता से उसको जो मैला है वो भगवान स्वयं भी तो बैठे हुए हैं, जब देखता है अब ये व्यक्ति आग्रहान्वित है हमारी कथा सुनने के लिए, तो उनको भगवान सहाय करते हैं। हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहित सताम, भगवान तो सबके लिए सुहित है।
वो तो चाहते ही है कि ये लोग क्यों इतना ये भौतिक जगत में आकर के मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करसती, ये हमारा तो अंश है, हमारा पुत्र है। जैसे पिताजी बहुत भारी बड़े आदमी हैं और देखता है अपना पुत्र पागल होकर रास्ता में नंगा हाथ घूमता है और कहीं भी कुछ मिल जाता खा लेता है, तो पिता का बहुत ही दुख होता है। जो देखो कि हमारा पुत्र है ये बेटा पागल हो गया, अब क्या कहे इसको, और पिता चाहते हैं किसी तरह इसको ले आओ ले आओ। इसी प्रकार भगवान की तरफ से सब समय ये प्रयत्न है जो बद्ध जीव है इधर पागल का ऐसे घूमता फिरता है अनेक जन्म जन्मांतर, उसको बुलाने के लिए भगवान भगवत गीता रूप शास्त्र देते हैं, खुद करते हैं, कहने के लिए आते हैं और कभी कभी भक्त रूप से भी आते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु है, और कभी कभी अपना भक्त भी भेजते हैं कि जाओ इसको समझाओ इसको समझाओ। ये भगवान के लिए एक प्रयत्न है। हम लोग तो सोते हैं और भगवान की तरफ से जो आते हैं वो कहते हैं उत्तिष्ठतांग जागृतांग प्राप्त करा निबोधक। अब जाके सो नहीं, अब तुमको मनुष्य जीवन मिला है, अब सो नहीं, अब तुमको एक वर मिला है, ये मनुष्य जीवन में ही तुम भगवान के जो परिचय है उसको तुम उपलब्ध कर सकोगे, तो उसको कर लो। और चैतन्य महाप्रभु यही बात कहते हैं कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म हुई लो, जिसको भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है वो इसी जन्म में अपना जीवन को सार्थक करे और करके परोपकार करे। हाँ, और जगह जाकर के जो लोग केवल पशु का ऐसे रहते हैं उसको जाकर के सुनाओ, उसको उद्धार करो, उसको उपकार करो। उसको उपकार करने से तुम्हारा क्या लाभ होगा, तो भगवान समझेंगे देखो हमारे लिए कितना परिश्रम करता है तो भगवान का काम, भगवत भक्ति प्रचार करना ये भगवान का ही काम है। बाकी भगवान का तरफ से जो मेहनत करता है भगवान की ये प्रचार, जो भगवान जैसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, इसके लिए जो मेहनत करते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान का तरफ से काम कर रहा है। ये सब विचार है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेदेर निगुर अर्थ बुझन ना जाए, पुराण वाक्य सही अर्थ कर। इसलिए तो इस विचार से वेदादि शास्त्र का ग्रहण किया जाए, पुराण आदि शास्त्र का ग्रहण किया जाए तो अपना जीवन सफल होता है। और अपना जीवन सफल करके दुनिया में सब भूले हुए हैं, बहुत तकलीफ उठा रहा है, वो जानते ही नहीं जो भगवान की भूल करके ही हमारा जितना तकलीफ है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान सकारे, वो समझते हैं कि भौतिक भोग हम खूब कर रहे हैं, तो वो होता है भोगी तो सभी है, सभी भोग करने को चाहते हैं, इसलिए झंझट पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है। क्योंकि भोग करने वाला कोई नहीं, सब चोर ही है। चोर चोर जब मिलता है तो झगड़ा ही होता है। सब कोई चाहते कि भगवान की वस्तु चोरी करके मैं सुखी हो जाए, ये संभव है नहीं। इसके लिए भगवान का बहुत ऑफिसर भी है, जमराज भी है, ये सब संभव है नहीं, इसलिए तकलीफ उठाना है केवल। हाँ, असल काम जो है जैसे भगवान स्वयं बताते हैं, जो सब ये सब छोड़ छाड़ करके भगवान का चरण में शरणागत हो जाए। ये हमारा कृष्ण कॉन्शियस में जो मूवमेंट है ये प्रचार के विषय है। थैंक यू। हरि सत माने जो सब समय रहता है, और चित माने ज्ञान, ज्ञान चेतन वस्तु, यह है चेतन नहीं है, और लड़की चेतन है। इतना फर्क होता है। इसका 1000 वर्ष इधर रख दी इधर ही रहे, अब लड़की जब तक चला जाएगा, इसका नाम चित। और आनंद जब वो सचित उसमें आप पहुंच जाएंगे तो केवल आनंद ही रहेगा। केवल आनंदमय अभ्यासात भगवान और जीव, इसका स्वरूप क्या है? आनंदमय। जीव का भी, हाँ जीव का भी, जो भगवान का अंश है तो
इसलिए भगवान और जीव जब एकत्रित रहता है दोनों ही आनंदमय रहता है। एकत्रित अलग अलग कैसे होगा? जैसा हमारा ये अंश है हाथ, जब हमारा शरीर से लगा रहता है इसका कुछ कीमत है और इसका आनंद है, और इसको काट दीजिए इसका कोई एक कौड़ी में कीमत नहीं। इसी प्रकार जीव मातृ भगवान का अंश है, वो तो भगवान से फर्क हो जाता है, अलग हो जाता है, काट दिया गया कोई समझ नहीं, तो फिर इसका आनंद कहाँ से? तो निरानंद रहे, केवल दुखी रहेगा, केवल दुखी रहेगा। सच्चिदानंद घन परिपूर्ण तो भगवान पूर्ण। हम भी सच्चिदानंद भाई आंशिक है, इसलिए मैं बुझ जाता। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्फुलिंग है, वो भी अग्नि है, वो अग्नि से अलग गिर जाता है तो बुझ जाता, वो घन नहीं है। जीव का कम अल्प आनंद, अल्प है, जीव अणु है ना, इसलिए भगवान के जितने गुण है उसका भीतर अणु है, थोड़ा थोड़ा है, बाकी है। हाँ, ऐसे विचार है जो वो जब पूर्ण हो जाता है, उसको जब स्वरूप बिल्कुल प्रकाश होता है, उस समय भगवान के जितने गुण हैं उसका 78% उसमें है। हाँ, 100% नहीं 100% किसी का नहीं। भगवान का जो गुण है, हाँ, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, हाँ, उसको 78% आएगा। हाँ, ऐसे से शास्त्र विचार है। जीव जो है क्या चीज? ये शास्त्र से होता है, जो लोग जानते हैं, मूर्ख लोग थोड़ा ही कर सकते हैं, जो जानते गैरवान है वो जानते, वो सृष्टि वो जैसा साइंस में जो सारा इजाक न्यूटन एक थ्योरी दिया है उसको आप लोग मानते हैं। इसी प्रकार जो जो महाजन जीवन गतस्थपन था, बड़े बड़े महाजन लोग जैसा है वो जैसे बताते हैं, वेदादि शास्त्र है, उससे पता चलता है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड जो है आकाश की चाल है, इसको मानने के लिए आप सभी लोग प्रयोग करते हैं, इसको मानने के लिए कोई प्रयोग तो करता नहीं है। तो आप तो उसी तरह से वैसे भी शास्त्र इसके प्रमाण है। अब ये थोड़ा घर एक आदमी प्रकाश की गति निकालता है ये समझने की बात है। भौतिक जगत इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु का जो कहना है उसको आपको सुनाया जाता है, कोई साधारण व्यक्ति के नहीं, ऑथोरिटी। महाजन जीवन गतस्थपन था, बड़े बड़े महाजन लोग, आचार्य लोग भी रास्ता में गए हैं, वही रास्ता है, वो जो मान लिए हैं उसको। ये तो कल भी समझा है, जैसे वेद में कहते गोबर जो है, यद्यपि ये विष्ठा है वो पवित्र है, वेद में कहते उसको मान लेते पवित्र। इसका नाम है शास्त्र मानना। अपना मन माफी टीका टिप्पणी लगा कर इधर उधर छोड़ छाड़ कर नहीं, वो शास्त्र में वेदादि शास्त्र में जैसा बताया उसी प्रकार मान लेना, और उसको मानने से आगे आप बढ़ सकेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ राम शब्द की उत्पत्ति कैसे? रमनते जोगी ना अनंत है। जो जोगी होता है अनंत, जो आनंद है उसमें रमन करते हैं, इसका नाम है राम। परब्रह्म इति अभिधीयते रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेना असौ परब्रह्म इति अभिधीयते। राम का अर्थ होता है जिससे संपर्क होने से बस केवल अनंत काल आनंद ही उपभोग हो, उसका नाम है राम। प्रसाद अभी आपने मुझे मतलब पूर्ण तो चिद गुण उसका आ जाता है, बाकी वो शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, मतलब कमी रहेगी जरूर, कमी रहेगी जरूर रहेगा। प्रभु में वो कहते ब्रह्म विद ब्रह्म कैसे लगे स्वामी?
एक एक उसको इनको खत्म कर दीजिए। मैं बोलूँ उनका ब्रह्मविद ब्रह्म भक्ति कहते हैं। हाँ, तो तो ब्रह्म तो हुआ है, जैसा वो उदाहरण दिया, जो अग्नि है और अग्नि का जो स्फुलिंग है वो भी तो अग्नि है, उसका अग्नि का गुण है। कहीं भी अग्नि का स्फुलिंग जो है वो गिर जाएगा तो जला देगा, तो अग्नि का गुण है। हाँ, और वही स्फुलिंग जब पानी में गिर जाता है तो बुझ जाए। तो वो फिर कैसे उसके लिए पानी में गिरने के ब्रह्मविद ब्रह्म भक्ति जो हाँ, फिर उसे पानी से उतार लीजिए, फिर उसका हवा से सुखाइए, फिर आग लगा दीजिए, जलेगा। जैसे लकड़ी जब पानी सूख जाता है जलेगा। तो उसी को संभावना रहती है कि फिर क्या नहीं कर समझ, जैसे भीगा हुआ लकड़ी है वो सूख जाए जलेगा। पानी में गिरने की संभावना ऐसा नहीं रहता मुझे। है जैसे जो पानी में गिरने जैसा है, समझ लीजिए अग्नि जल रहा है और बहुत स्फुलिंग है, तो स्फुलिंग कभी चक चक करके नीचे गिर जाता। अब उसको नीचे गिर गया, यदि सूखा घास में गिर गया तो वो उधर जाके भी अग्नि जला देगा। हाँ, और जमीन में गिर गया तो थोड़ी देर बाद वो भी बुझ जाए, और जल में गिर गया तो बिल्कुल बंद हो जाता है उसका अग्नि का क्रिया। हाँ, इसी प्रकार जीव जब ये भौतिक जगत में गिर जाता है किसी कारण से, उसका 3 गुण से संपर्क होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण में अगर उसका संपर्क रहता है तो उसको ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। और रजोगुण में होता है तो थोड़ा इधर मार्जिनल, इधर उधर। अब तमोगुण में रहता है बिल्कुल भूल गया। हाँ, फिर तमोगुण, रजो तमोगुण को नाश करने के लिए शास्त्र में यही पद्धति बताया है। चिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सुनते 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 फिर वो जैसा लकड़ी को सुखाया जाता है, फिर वो जल में सुखता। दिस इज द ड्राइंग प्रोसेस। हाँ, भिगा हुआ लकड़ी है, सत्संग, ये ड्राइंग प्रोसेस। और इसका उदाहरण स्वरूप देखिए, ये सब अमेरिकी, अंग्रेजी, ये तो सभी व्यभिचारी से हमारा हिसाब से, शराब पीने वाला, हिंदीबाजी करने वाला, और जुआ खेलने वाला, और मांस तो इसका खाना ही है। वो सुनते 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 वो सब सूख गया, बिल्कुल छोड़ गया। अब बीड़ी भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं, सब सूख गया। अब जलता है। अब देखिए भगवान का सत्कार है, शिव सत्कार है। अब जलते जलते जब पूर्ण जल जाएगा तब काम बन गया। लकड़ी होता है, उसको पहले जलाने की कोशिश कीजिए तो धुआं निकलता है, फिर धुआं से अग्नि निकलता है। अब जब अग्नि निकल जाता है आपको काम बन जाता है। अग्नि से यज्ञ कर लीजिए, रसोई कर लीजिए, और आपका इंजन चला लीजिए, जो कुछ चाहे आप कर लीजिए। बाकी वो अग्नि जलाने के लिए पहले समय लगता है। बस प्रभु के चरण में ऐसे अपना मन लगे, कभी कभी तो मैं इसके बारे में हम लोग का साथ रहिए ना, हम सिखा देंगे। वैसे जब कभी यहाँ तो थोड़ी बहुत ये प्रेरणा मिलती है, फिर उधर गए। हाँ, तो इसीलिए तो कहते इधर ही रहिए, प्रेरणा खत्म ना हो, प्रेरणा जागृत रहे। इसलिए तो सत्संग का और ये सेंटर केंद्र हम लोग बनाते हैं, सारा यूरोप, अमेरिका। ये प्रेरणा चालू रहे, मिट नहीं जाए। इधर का कार्य छोड़ दिया जाए, है? इधर का कार्य नहीं, कार्य छोड़ने का कोई आवश्यकता। जैसे डॉक्टर राव है, तो क्या कार्य छोड़ दिया?
सीखना है। जैसे अर्जुन है, लड़ाई करता था, लड़ाई करने वाला, भगवत गीता समझ के लड़ाई करना छोड़ दिया क्या? आप लोग ऐसे क्यों समझते हैं? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जब अर्जुन को गीता की शिक्षा दी गई, उससे पहले भी अर्जुन योद्धा थे, पूरी गीता की शिक्षा उनको दे गई तो और अच्छे योद्धा बने। खाली अंतर यही पड़ा कि वो भगवान को समझ गए। और तभी हम लोग जो है हमारे मन में की आती है आप शैतान छोड़ते हैं कोई बताया नहीं गया। ये इतनी स्पष्ट चीज है, उसके बाद भी देखिए गीता की शिक्षा स्पष्ट रूप से लगाने का काम। कोई छोड़ने छाड़ने का कोई आवश्यकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनो भी, अपना स्थान में स्थित रहो, केवल कान से अच्छी तरह से सुनो। इसलिए वेद शास्त्र का नाम है श्रुति। सुनते 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 सब सीख चुको। आप तो उसको भी देखा है आपका व्हीलर एग्री, वो जो वो भगवान की सेवा में लीन रहता है, उसको माया स्पर्श नहीं कर सकता। माँ में वो जब प्रबंधनती माया में तान तरंती, माया उसको पकड़ भी नहीं सकता, माया उसका सामने भी नहीं जा सकता। जैसे जब क्रिमिनल जो दोषी नहीं है उसके पास पुलिस क्यों आए? पुलिस अपना रहे, पुलिस स्टेशन भी रहे। अगर आप चोरी ना करें तो पुलिस आपसे मतलब क्या? जब हम चोरी करेंगे, चोर हो जाएंगे तो पुलिस आएगा। तो जितने हैं साहब, ये सब चोर है, भगवान का चीज खूब खाता है और भगवान का अंगली देकर सब चोर है। तो चोर का माया अवश्य कष्ट देगा, उसका काम ही। तो हम लोग चोरी छोड़ दें तब ठीक माया भी छोड़ देंगे। अभी सब चोर है, हाँ, सब भगवान से लेता है और भगवान को देता नहीं कुछ। अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक लाइट है, इसका महीना में बिल आ जाएगा 100 रुपये, और अपना सूर्य का इतना लाइट आप लेते हैं जीवन भर, क्या बिल लेते हैं? चोर है कि नहीं? सब चोर है कि नहीं? बोलिए। सब लेता है भगवान से, सब चीज लेता है। एक बहुनाम विदधाति काम, एक भगवान सबको ही पालन करता है, पालन करने के लिए इतना चीज सब देते हैं। भगवान के पास कमी क्या है कि उसको भगवान नहीं चाहते हैं कभी कुछ नहीं, गवर्नमेंट का पास कोई कमी नहीं, बस टैक्स ना दोगे तो चोर हो जाए। तुम्हारा हाथ 2 कौड़ी का टैक्स के लिए गवर्नमेंट चलता नहीं, अगर नहीं दोगे तो चोर। ये बात है। ये भगवान तो, गवर्नमेंट तो तुम चोर भी हो जाओगे तभी तुमको प्रतिपालन करता है जेल में, तो उसका कमी क्या है? भगवान तुम चोर हो जाओगे अगर टैक्स नहीं दोगे, बस ये बात। यज्ञ विधि, यज्ञार्थ कर्म नत्रुलोक कर्म वंदन। अगर यज्ञ न करोगे, ये यज्ञ है जो हमें संकीर्तन, यज्ञ ही संकीर्तन नहीं प्राय जजंती ही सुमेध, ये यज्ञ है, इसलिए यज्ञ विधि है। सब मनुष्य के चाहिए यज्ञ करें। यज्ञ कर्म जो करते हैं उसके कर्म का द्वारा यज्ञ करो, तब कर्म से शुद्धि, और नहीं तो नहीं। नहीं, ये चीजें शंकाएं पूछ लेना सही है, तभी तो समझ में बातें आती हैं। हाँ हाँ, नहीं तो अपनी शंकाएं जो है श्रद्धालु लोग हैं, शंका आती है तो उसको अपना मन में रखने में क्या फायदा? हमारा शास्त्र में सब यज्ञ विधि है कि नहीं? हाँ, सब देवता को यज्ञ करना, उनको संतोष करना, ये भगवद गीता में बताते हैं। जो भगवान ब्रह्मा जी सब सृष्टि करके सबको यज्ञ विधि भी सृष्टि की, वो टैक्स है। परिश्रम करके
जो कुछ उपार्जन किया उसको 50% यज्ञ में लगाइए और 25% अपना कुटुंब को दीजिए और 25% अपना संरक्षण के लिए जमा रखिए। ये शास्त्र की विधि है। अब नहीं ये सब खा जाए, समझ ना? तो यज्ञाशिष्ट सिनो संत मुच्यंते सर्वकील में सही मुंजनते थे अभव पापम जे पच्यंती आत्म कारणा। जो अपने के लिए पाप करते हैं भोजन, वो केवल पाप खाता है तो उसको तकलीफ भी होगा। और क्या होगा? बनाओ खाने का चीज, उसको यज्ञ करो, भगवान को दो, उसको प्रसाद पाओ, तो पाप से तुम मुक्त हो जाओ। हम लोग क्या खाते नहीं क्या? प्रसाद लो, क्या हलवा खाते नहीं क्या? तो प्रसाद लो देने का मतलब क्या? जो भगवान का दिया है उसका आप लीजिए। यज्ञाशिष्ट सिनो संत मुच्यंत, आपको पाप नाश करने की। हलवा बजा के भी खाते हैं, इधर भी हम लोग देते हैं, फर्क क्या है? ये यज्ञाशिष्ट है, इसलिए पाप नाश करने वाला है, और वो जो है पाप बढ़ाने वाला है। बस इधर खाना भी बंद नहीं है, पीना भी बंद नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तो जो कुछ हमको शरीर के लिए सब चीज है, भाव, ये कृष्ण कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है भाव बदल गया, बुधा भाव समझ लिया। हाँ, भगवान भगवद गीता में बताया ना, जो महं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुधा। मूर्ख नहीं समझ सकते, और जो ज्ञानवान है, जो वास्तव इंटेलिजेंट है, बुधा, वो भाव समझ लेता है। वो कृष्ण कॉन्सेप्ट में भाव से सब काम करता है। छोड़ने छाड़ने का क्या छोड़ेगा? क्या चीज आपका पास है आप छोड़ सकते? छोड़ने का मतलब तभी होता है यदि आपका कुछ है तब आप छोड़ें, जब आपका कुछ है ही नहीं तब छोड़ने का क्या सवाल? शरीर आपका तो नहीं है, आपको शरीर दिया गया है, जैसे ये कमरा हमको बैठने को दिया गया है, हमारा तो नहीं है। ये भाव समझना, अब उसको उपयोग कीजिए। भगवान हमको ये चीज दिया है और भगवान की कृपा से हमको मिली है, और इसको भगवान को दे करके मैं खाऊंगा, तो बस आपको यज्ञ हो गया। कोई छोड़ने छाड़ने का कोई बात नहीं। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुझसे, सब चीज भगवान का संपर्क से ग्रहण कीजिए तो उसका नाम है युक्त वैराग्य। अब देखिए हम लोग संन्यास ले लिए, तो आप संन्यास नहीं लिया, आप एक सफेद कपड़ा पहने हैं, एक लाल कपड़ा पहने, तो कपड़ा ही तो है, हमके कपड़ा छोड़ दिया कि एक उदाहरण से। तो छोड़ने का कोई तो बात ही नहीं है, कहना हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। और क्या चीज छोड़ेंगे? जो भगवान हमको दिया है उसको हमको लेना ही पड़ेगा। तो खाली समझना है सब चीज भगवान का है, ये भूल न करो जे हमारा चीज है, वो सब खत्म कर दे। इधर आप लोग बैठे हैं, ठीक है, आप जानते हैं ये जो मंदिर है, ये जो संस्थान है, इसमें आप लोग कोई झगड़ा नहीं है। अब जब इसमें हाथ लगा दिया हमारा है, बस इसी वक्त झगड़ा शुरू हो जाता। हाँ भाई, अहम ममेति जनस्व मोह है, ये मोह है अहम ममेति। तो दुनिया सबको यही मोह में है, हमारा देश, हमारा स्त्री, हमारा पुरुष, हमारा समाज, हमारा ये, हमारा हमारा हमारा, और उसका कुछ नहीं, इसका नाम माया। यही सब जगह। इसलिए वो जो माया का जो प्रभाव है उससे मुक्ति होना ही उसका नाम है मुक्ति। जो जब समझ जाएगा जो हमारा नहीं है, मैं भी भगवान का है, तब उस मुक्ति स्वरूपे न अवस्थित। सब तो चीज भगवान का ही है, मैं भी भगवान का है, ये जो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है उसका नाम मुक्ति। मुक्ति और कुछ चीज नहीं।
मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित। अभी जो अन्यथा रूप है, सब चीज मैं समझता हमारा है, और स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तब आप समझें कि जो हमारा नहीं है भगवान का है, वो मुक्ति। और कुछ मुक्ति का अर्थ नहीं है जब अभी 2 हाथ है 4 हाथ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, नहीं। खाली कॉन्शियसनेस चेंज होना चाहिए। अभी जो अहंग ममे थी, ये जो भ्रम है, इसको तोड़ दो। हमारा कुछ चीज नहीं है और हमारा भगवान का दास रूप छोड़ करके और कोई हमारा रूप नहीं है। ये 2 चीज समझ जाए तो मुक्त। बाकी माया आखिरी उसको भड़कता है, नहीं नहीं तुम ही भगवान है। तो ये भी एक माया की षड्यंत्र है जिसको छोड़ना नहीं है। अब इसको फंसा के रखो। बाकी जब तक वो नहीं समझता मैं भगवान का हूं, मैं भगवान नहीं है, मैं भगवान का हूं, वो तब तक मुक्ति। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं बहुनाम जन्म, ज्ञानवान जो ज्ञानी होते हैं वो समझते मैं ही भगवान। थोड़ा गुण का उपलब्ध करता है, भगवान का गुण थोड़ा बहुत है उसमें, तो उसी को उपलब्ध करके वो समझते मैं भगवान, अब भगवान हम हो गया। वो भी माया है। अभिमान तो माया है, माया से ही होता है। माया का होता है जो असल में सत्य नहीं है। अब घर घर बैठ के आप समझ लीजिए हम राजा हो गए, बस। तो वास्तविक तो सत्य नहीं है, तो वो माया है। तो समझते ही घर में आते हैं, समझते हैं राजा ही। जो राजा है उसको क्यों फिर समझना है जब मैं राजा हूं, तो राजा है ही है। जो राजा है ही नहीं उसको समझने पड़ता मैं राजा हूं, भूल से। जो वास्तविक धनवान है उसको क्या तपस्या करने पड़ता है, जो हमको हमारे पास धन हो जाए, धन हो जाए, धन हो जाए, हम धनवान। तो धनवान है ही है। जिसका पास धन है नहीं वो सोचता है कि किस तरह से हमको धन हो जाए, धन हो जाए, धन। बहुत सरल है, काफी बहुत जटिल भी है। अरे ये नहीं समझना चाहिए, समझ में आ भी जाए तो फिर उसका पालन समझ में आए, सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। इसलिए सत्संग का लेकिन फिर वो डिवाइजेशन हो जाता है। सतांग प्रसंगात्म बीज संविद भवंति रित्कन्न रसायन कथा। सत्संग होने से, वास्तविक सत्संग होने से कम से कम एक व्यक्ति उधर असल में सत हो, तो उसका सत्संग होने से भगवान को बीजवती वाणी है वो रित्कन्न रसायन होता है। कान में भी सुनने भी अच्छी लगती है और हृदय में भी बड़ा शांति हो। तज्जोषनाथ, फिर उसको काम में लगाया जाए। तज्जोषनाथ आशु अपवर्कवत्मनि श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमित, उसको काम में थोड़ा थोड़ा लगाया जाए, फिर आस्ते आस्ते श्रद्धा भक्ति रति आसक्ति भाव ये सब उत्पत्ति। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अतः भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सात तथो निष्ठा तथा शक्ति सब क्रम है। तो आदौ श्रद्धा, जैसे आप लोग इधर आते हैं कुछ श्रद्धा है, ये श्रद्धा कोई बढ़ानी चाहिए खूब, आस्ते 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 फिर कम बन जाएगा। साधकानाम अयं प्रेम न प्रादुर्भावे भवे क्रम, ये क्रम है। भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए ये सब क्रम है। तो कर्मपंथा जो है तत्त कर्म प्रवर्तना, तो कर्मपंथा का ग्रहण करने से, ग्रहण करने से काम बन जाएगा। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसका कर्मपंथा है, एक दिन जाके एमए पास नहीं हो जाता। आस्ते 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 कर्मपंथा में जाइए, हो जाइए एमए पास। वो कर्मपंथा जो है महाजना जी ने तत्सपंथा,
जैसे बड़े बड़े महाजन लोग आदेश किया है इस तरह से चलो, उस तरह से चलिए, काम बन जाएगा। जैसे चैतन्य महापुरुष सुना रहा है वैसे सुनिए, वैसे आचरण कीजिए, काम बन जाएगा। सबके लिए तो बताते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग के लिए, खाली कई हजार आदमी के लिए, सबके लिए। आदमी जब आता है सुनता है प्रवचन तो ये लोग सब जो जितने आए हैं तो सुन सुन के ही तो आए हैं। ये तो जाते ही ये लोग प्रस्तुत नहीं थे, स्वामी जी आभार किया हमारा नहीं। ऐसी बात यहाँ तो थोड़ा सा माइंड का डाइवर्सन होता है, फिर उधर जाएंगे। तो इसलिए आपको तो बोला इधर ही रहिए ना। इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए तो यह है कि जब जैसे शाम को सवेरे मंदिर में जो समय है पूजा का, आरती का, प्रवचन का, उसमें आदमी को आना है। अब आदमी सब काम करता है लेकिन उसी समय उसको सब काम हो जाता है। उसी 6 से लेकर के 8 बजे रात में उसके यहाँ रिश्तेदार भी आता है, उनको खाना भी खाना होता है, सब बीमार भी पड़ जाते हैं, बाजार सामान भी खरीदना पड़ता है, सारा काम उसी बीच में होता ही है। यही माया है, और उसी में आदमी समय निकाल ले, कोशिश कर ले कि नहीं हम आएंगे, 15 दिन आप आइए, देखिए फिर आप चीजें अपने आप शांत हो जाएंगे। या यहाँ आए या ऐसी व्यवस्था अपने वहाँ करें, नहीं, हम लोग का तो प्रचार का विषय है, जैसा हम लोग इधर कर रहे हैं आप इधर सीखिए और अपना घर में कीजिए, बस सही बात। छोड़ने छाड़ने का कोई आवश्यकता है। ये तो बड़ी भक्ति है। अब तक ये शांति, अब जो समझ लिया कि खत्म हो गया काम, दब जब तुलना जुड़ गया शीतल कर रही है, ये तो करती है। मैं आप लोग इधर बैठ करके अपना बाल बच्चा मित्र से बैठ करके आलोचना कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, शास्त्र तो सब है ही है।